दिल्ली में AQI 300 से ऊपर पहुंचा तो ग्रैप 2 लागू हुआ है। इसको लेकर दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, अब ग्रैप 2 भी लग गया है। देखिए, जो जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए CAQM ने 4 ग्रैप के स्टेप डिसाइड किए हैं। उसमें जब 200 से AQI प्लस होता है तो ग्रैप 1 लागू होता है, और जब 300 प्लस की तरफ बढ़ता है तो ग्रैप 2 होता है। अब पूरे दिल्ली का एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो 300 के प्लस जा रहा है। उसको देखते हुए पाबंदियां और बढ़ाई जा रही हैं, और आज से ग्रैप 2 के नियम लागू हुए हैं। अगर ग्रैप 1 और ग्रैप 2 में कई लोग पूछ रहे हैं क्या नया होगा, डिफरेंस क्या है, आम आदमी पूछ रहे हैं। तो इसमें 5 नए पहलकदमियां होंगी। पहला तो ये कि जो हॉट स्पॉट्स पे जगह जगह जो पानी का छिड़काव था, उसमें अब एक डस्ट सेपरेशन पाउडर होता है, उसको मिला करके छिड़काव करने का निर्देश है। दूसरा, जो लोग कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, RWA को उनको हीटर देने का निर्देश है। तीसरा, जो बस है, मेट्रो है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का निर्देश जारी हुआ है। जो डीजल के जो जनरेटर सेट हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इसमें निर्देश जारी हुआ है। पार्किंग चार्ज है उसे बढ़ाने का निर्देश जारी हुआ है। तो ये मुख्य तौर पर 5 ऐसे हैं जो ग्रैप 1 में नहीं थे और ग्रैप 2 में इसको लागू किया जाए। तो जो आपने पार्किंग की बात की कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा सा कम करने के लिए चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कौन सी पार्किंग है, जो MCD, मेट्रो, NDMC के एरिया में है तमाम, और जो वहाँ स्टेशन रहती है उन पे भी लागू होगा? अभी 1 बजे दिल्ली सचिवालय में जो इन नियमों को लागू करने वाले विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ मैंने बैठक बुलाई है, और उसमें सभी डिटेल कार्य योजना जो है वो रणनीति बनेगी कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद हम आपको सूचित करेंगे। सर, एक चीज और है, इसको लोगों के बीच भी चर्चा है, ये लोग पूछ भी रहे हैं कि दिल्ली में करोड़ों की लागत से स्मोक टावर्स बने थे। आपने भी एक लगाया CP में, केंद्र सरकार ने आनंद विहार पे लगाया। वो अभी फंक्शन है या नहीं है, और उनको लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? कोई स्टडी की गई थी, क्या था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को कि आप दोनों लोग एक एक पायलट प्रोजेक्ट करिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, कितना ये कारगर है दिल्ली के हिसाब से। आनंद विहार में भाजपा की सरकार ने लगाया और कनाट प्लेस में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगाया। 2 साल का उनका पायलट का जो है वो टाइम था, वो 2 साल पूरा हो चुका है। अब उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी, और उसके आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट का आगे का डायरेक्शंस होंगे उसके अनुसार फिर आगे पहलकदमी होगी। सर, क्या फाइंडिंग्स निकली, क्या वाकई में कारगर है ये स्मोक टावर्स या नहीं? सर देखिए, जो साइंटिस्ट हैं उनकी पूरी रिपोर्ट है, और उसमें अलग अलग लेयर है कि इतने दूर में उनका इतना इम्पैक्ट है, इतने दूरी में इतना इम्पैक्ट है। तो सारा जो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है वो हम कोर्ट के समक्ष रखा। मास लेवल पे लगा कि कोई फर्क है इसका, या एक सीमित दायरे? क्योंकि वो तो एक स्टेशन उसका जो है इम्पैक्ट है, तो इसीलिए इसके लिए जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जा रही है कि उसके आधार पर फिर फर्दर डिसीजन हो सके। तो अभी क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया, तो अभी ये फंक्शन नहीं है? नहीं, उनका तो कार्यकाल 2 साल का जो था वो कार्यकाल पूरा हो चुका है, अभी नहीं चल रहा है। अब जो है वो नए जो है डायरेक्शंस के आधार पे ही आगे का निर्णय होगा। ठीक है सर, एक चीज और है, दिल्ली के अंदर जो महिला आयोग है उसके 47 जो संविदा कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया है। आज वो लोग सड़कों पर हैं, रो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हम दिवाली कैसे मनाएंगे। इसको लेकर के आप लोग की आगे रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय में लोगों को रोजगार का संकट है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए काम करती रही, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक एक करके सब लोगों को बाहर किया जा रहा है। लोगों के जिंदगी पर जैसे बस मार्शल, उनको 10,000 से ज्यादा बस मार्शल को उठा करके फेंक दिया गया। ऐसे ही अलग अलग विभागों में काम करना ही, रेगुलर भर्ती तो कहीं हो नहीं रही, और जो लोगों को सरकार ने लगाया था उनको भी आज मतलब महिला आयोग में काम करने वाली जो बहनें थी उनको भी निकाल करके फेंक दिया गया। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। किसी की जिंदगी संवार नहीं सकते हो तो किसी की जिंदगी उजाड़ने को किसी का हक नहीं है, और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी पहले से लड़ रही है और आगे भी हम इस आवाज को उठाएंगे। कोर्ट तक जाएंगे सर? जो जरूरी कदमी होगी उसको करेंगे। बात करने शुक्रिया।
तो ग्रैब टू लागू हुआ है और उसको सही तरीके से क्रियान्वयन कैसे किया जाए इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने मीटिंग भी बुलाई है। उसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से इसे प्रभावी रूप से जो है जमीनी पर इसको लागू किया जाए। वीडियो सहयोगी मुनीष भल्ला के साथ जितिन भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।